हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉन, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमिडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैप्रिकॉन। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैप्रिकॉन, वो ध्यान रखिएगा। सो ये जो रिलेशनशिप है प्रेजेंटली लुक्स लाइक इट इज़ इन द वर्ज, एक टर्निंग पॉइंट में है इस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप। सो लेट्स सी, यहाँ पे मुझे आपकी ये जो एनर्जी है कैप्रिकॉन, इट लुक्स लाइक कि यू वांट टू, आप जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उससे आप एक अलग मूव ऑन, मूव आउट करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं पीस, शांति, स्ट्रैटेजिकली। देखिए इतने सारे सोच के कार्ड निकले हैं कैप्रिकॉन। आप दोनों के बीच में कुछ तो कहा सुनी वाली डिसएग्रीमेंट्स या फिर मेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ चोट पहुंची है इस रिलेशनशिप में। ये डिसेप्शन हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, एक्सपेक्टेशन में खरा ना उतरना हो सकता है। इट डजंट हैव टू बी अ चीटिंग ऑलवेज, वैसा वाला चीटिंग नहीं, जैसे कि जो एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे से वो किसी हिसाब से मीट नहीं हो पाया, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन तो हो ही सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू किसी का ईगो हर्ट होना या फिर सोच को धक्का पहुंचना, वेरी वेल दैट कैन बी अ थिंग। एंड जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिहेवियर किया है वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी जो है इट इज़ लुकिंग लाइक कि आप बहुत ही उथल पुथल सोच से, अनसर्टेन सोच से आप इस रिलेशनशिप में अभी एक क्लैरिटी चाहते हैं कि बता दो, मतलब वेदर इट्स दिस रिलेशनशिप इज़ ऑन या फिर इट इज़ डन। तो ये पता चल जाए कहीं से आपको कि यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, फील करते हैं, क्या है इस कनेक्शन में। वेदर यू शुड, वेयर यू शुड गो, छोड़ देना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना चाहिए, जैसे कि रिवाइव करने के लिए थोड़ा सा चालाकी से बात करना, कम्युनिकेट करना, कहीं घूमने जाना टू रिवाइव दिस कनेक्शन, या फिर इसमें छोड़ दे। मतलब यू आर नॉट श्योर, आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि मुझे अभी एफर्ट्स डालने चाहिए, नहीं डालने चाहिए, व्हाट द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट मी। जब तक वहाँ का उनका अगर बात करें तो आपके पर्सन काफ़ी चोट खाए हुए हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, मे बी रिगार्डिंग दिस कमिटमेंट या पैसा या कमिटमेंट, ऐसे उन पोटेंशियल्स को लेके, मटेरियल रेल्म के लव के रिक्वायरमेंट्स को लेके। could be marriage, could be money, could be career, could be nurturing, taking care of each other। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा है। Queen of Pentacles is the कमी that it is coming in this reading, जो ठीक नहीं था। मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा या फिर जब रिक्वायर्ड है तब अवेलेबल रहना, नर्चर करना इस रिलेशनशिप को, टेकिंग केयर करना। मे बी इट हैज़ बिन अ वन साइडेड रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। सो इस चीज़ की कमी थी, टेकिंग केयर, नर्चरिंग, लॉन्ग टर्म्स देख पाना, एक सामने वाले को ट्रस्ट कर पाना, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब की कमी थी। ये एफर्ट्स से अगर जब तक नहीं आएगा एक दूसरे के लिए, अभी अगर दिस रिलेशनशिप विल रिवाइव्ड, लुक्स लाइक दैट। हम आगे के कार्ड्स देखेंगे। आपके पर्सन जो इतने दुखी हैं, स्ट्रेस है, रातों की नींद उड़ी हुई है, कुछ तो उनको बहुत चुभा है, कुछ पता चला है आपके बारे में या फिर आपने उनके बारे में कुछ पता किया है जो इस पूरे आप दोनों के डायनामिक्स को बिगाड़ के रख दिया है। सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट एंड ये चाहते हैं कि मेरा ये सोच ख़त्म हो गया। दे कैन बी इन डिप्रेशन एज वेल, डिप्रेशन, सैडनेस, एंड वो चाहते हैं कि ये मुझे कुछ ऐसी क्लैरिटी आई, एफर्ट्स सामने वाला ले, कैप्रिकॉन एफर्ट्स ले या मैं लूँ, इस रिलेशनशिप को हम रिवाइव करें, ताकि मेरा जो ये टेंशन है, स्ट्रेस है, रातों की जो नींद उड़ी है, मुझे जो धोखा मिला है, धोखा इज़ नॉट अबाउट कि एक थर्ड पर्सन आपको धोखा दे। धोखा इट इज़ ऑल अबाउट कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था इस
प्यार से आपसे वो उनका फुलफ़िल नहीं हुआ है. सो दे फील लाइक दे हैव बीन चीटेड, दे हैव बीन बिट्रेड, डिसअपॉइंटेड. ऐसा बहुत ख़राब भी हो सकता है. अगर लो वाइब्रेशन में है तो बहुत ख़राब भी फील कर सकते हैं. तो वो एनर्जी में, इस एनर्जी में ना कोई ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता है. सो दे वांट क्लैरिटी, दे वांट टू एंड ऑल द जो भी उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, वो सब ख़त्म करना चाहते हैं ये एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू. मतलब इस रिलेशनशिप में एक्शंस एंड एफर्ट्स के द्वारा या फिर एक फ्यूचर का प्लान या टॉक करके ये पुराने टेंशन्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं. वहीं आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि यू आर स्ट्रैटेजिकली, यू वांट टू बी पीसफुल, साइलेंस ऐसा. एंड इमोशनली आप काफ़ी कनेक्टेड है इस पर्सन से. आप शायद से इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अभी डार्क में, छुपे में, शैडो में रखना चाहते हैं, या फिर येस इट कैन बी लाइक दैट. एंड अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर इनर फेयर्स. ये जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, अचानक से हुआ है, धक्का हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ें शायद से छुपाई गई हैं, आपको बाद में पता चली हैं. ऐसा उनका नेचर, बिहेवियर, थॉट्स, प्लान्स, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, या फिर कोई कम्युनिकेशन अटका है. सो या इस चीज़ ने आपको काफ़ी, उनके नेचर, बिहेवियर ने आपको काफ़ी थोड़ा सा डार्क में लेके छोड़ा है. नाउ यू आर नॉट वेरी क्लियर कि ये आगे क्या रिलेशनशिप, आगे किधर जाने वाला है. सो आप थोड़ा सा, मुझे लिख रहा है यू विल बी इन योर इमोशनल जोन. जैसे कि आप खुद ही सोचेंगे, फील करेंगे, इमोशनल साइड में अपने आप को खुद से कनेक्ट होकर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. आपको कभी डर लगेगा कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, वेदर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं आगे या नहीं करूं या फिर छोड़ दूं. सो एक सबकॉन्शियस माइंड के फियर डार्क में रखना, इमोशनली दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करना इस पर्सन के साथ में. बट आर यू रेडी? क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड्स बहुत डिसेप्टिव, बहुत मैनिपुलेशन या डिसेप्टिव या बहुत कुछ हो चुका है. इट्स नॉट अ क्लियर कट. आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है, वो कम्युनिकेशन से क्लियर होना चाहिए. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस मून कार्ड जो ये क्या बोलते हैं, दिस confronting your inner fears and then going towards this person is going to help you out. And healing family issues, ये बहुतों के लिए हो सकता है, बहुतों के लिए पास्ट के जो रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं, जो मून एंड द ये इतने सोर्स के जो कार्ड है ना, वो ऐसा होता है ना कि हमको प्यार है बट हम सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं कि प्यार है, इतनी अच्छी तरीके से प्यार है, तो वो हम समझा नहीं पा रहे हैं. इट इज़ फ्रॉम द पास्ट. जो इमोशनल डिलेमास, ट्रॉमास हमारे लाइफ में हुए हैं, कुड बी वी हैव सीन इन द फैमिली, कुड बी फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप्स, कुड बी फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एज वेल. तो उन चीज़ों को ना हटा देने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से हील करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सो जब तक आप पास्ट को हील नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका पैटर्न हो सकता है, नहीं तो आपके पर्सन का पैटर्न है, उसको अगर हील नहीं करेंगे, उसको फॉरगिव करके रिलीज़ नहीं करेंगे, इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे, ये बार बार पैटर्न रिपीट होता रहेगा. दिल में प्यार है बट कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आगे वाले को समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है. ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आपने बचपन में, अभी रिलेटिव्स में, एक्सटेंडेड फैमिली में अच्छे रिलेशंस नहीं देखे हैं, ये भी हो सकता है. सो दिस नीड्स टू बी हील्ड एंड खुद को हील करेंगे तो आगे अच्छी तरह से बढ़ेंगे. आगे के जो हम रीडिंग है, आगे के जो कार्ड्स हैं, हम वो एक्सटेंडेड रीडिंग में खोलेंगे जहाँ पे आपके पर्सन के इंटेंशंस, एक्शंस, आउटकम इस रिलेशनशिप का, आपके लिए एडवाइस, एंड अगर कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो हम देखने वाले हैं. यू कैन एक्सेस दैट रीडिंग इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल. सो आपको आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. एंड इफ़ यू डिसाइड टू गो लीव फ्रॉम हेयर ओनली, तो आपके लिए बेस्ट विशेस. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सन रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.